फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्रेजी एमएस कोचिंग में। बिना टाइम खराब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एडकेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 का संपूर्ण हल लेकर आ चुके हैं। तो आपने आगे पार्ट 7 तक कंप्लीट कर ली है। पार्ट 8 पर आज आप आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अध्याय 8 बल तथा दाब। तो यहाँ पर आप चित्र को देखकर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी संपूर्ण जानकारी देख ही ली है। तो यहाँ से आपकी खाली समय प्रारंभ होंगी। तो डायरेक्ट आंसर बता देंगे। जैसे पहले में आपको यहाँ पर देख लेना है। पहला ये रहा आपका, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को कहते हैं तो बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, किसी बल की शक्ति को आमतौर पर उसका परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है, परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन इसके बाद खालिस्तान तीसरा देखेंगे, घर्षण बल संपर्क बल का उदाहरण है, एक उदाहरण है। चौथा खालिस्तान देखेंगे, पेड़ से फल या पत्तियों का गिरना, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। इसके बाद पांचवा रहेगा, वायु द्वारा लगाए गए दाब को खालिस्तान यानी वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इस प्रकार से भी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न दूसरा, सही विकल्प के आगे सही चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर बाल्टी में रंग भरे का यहाँ पर वायुमंडलीय दाब आप लिख लीजिएगा। इसकी राइट आंसर बता देते हैं, क्योंकि आपके पास लिखे है, जो लिखा नहीं उसे हम पढ़कर भी सुना देंगे कि आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। ये किताब आपके पास है, डायरेक्ट पहला आंसर लगा लिए पेशीय बल। इसके बाद तीसरे का आप पहला आंसर लगा दिए, बल तथा बी और सी दो नल हैं जो बी और सी समान रहेंगे। इसके बाद रहेगा चौथा खालिस्तान पेशीय बल, इसका भी आपको पेशीय बल लगा देना है। तो इस प्रकार आपने खालिस्तान जो खालिस्तान है और सही विकल्प का पांचवा क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है बाईं ओर से दाहिनी ओर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं दोनों तरफ आपने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आप अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपको ये लिखा हुआ है, ये हम पढ़कर सुनाएंगे, जिससे आपको अगर दिख नहीं रहा होगा तो आप सुनकर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, काटने तथा श्राग करने वाले औजारों में किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? जो आप काटते हैं या श्रम करते हैं, वो जो औजार होते हैं वो तीक्ष्ण पहने क्यों होते हैं, तीक्ष्ण पहने क्यों होते हैं? काटने तथा श्रम करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण होते हैं, जिसके कारण क्षेत्रफल कम हो जाता है किंतु दाब उतना ही अधिक हो जाता है और हमारा कार्य आसान हो जाता है। तो इस प्रकार आपने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा है, किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए तथा सूत्र लिखिए। इसके बाद दाब की परिभाषा, किसी पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल का, तो यहाँ पर दाब बराबर बल बराबर क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। तीसरा रहेगा, बल लगाने पर कि किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा, बल लगाने पर किसी वस्तु में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर रहेगा, विराम से गति अवस्था में, चाल से में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन। इस प्रकार आप इनको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद रहेगा आपका चौथा क्वेश्चन, पहेली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराख है, पहेली से यह गुब्बारा नहीं फूल रहा, बताइए कि क्यों? तो यहाँ पर पहेली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराख है, यानी जो छेदा है, सीधी बात, ठीक है। गुब्बारे में सुराख होने के कारण गुब्बारे में वायु नहीं रुक पाएगी, जिसके कारण गुब्बारा नहीं फूलेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, यहाँ पर भी दिया गया है, जैसे जो ऑप्शन आपको दिख नहीं होंगे थोड़े सा, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। जैसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है, मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। तो यहाँ पर इसके कार्य दिया गया है, तो क्या करना पड़ेगा, धक्का देना, या कौन सा हो जाएगा, धक्का देने पर आकर्षण हो जाता है, अपकर्षण, ठीक है। तो अपकर्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य को व्यक्त किया गया है दो में, अभिकर्षण या अपकर्षण, तो यहाँ पर अपकर्षण हो जाएगा। इसके बाद दरवाजे को खोलना या बंद करना, धक्का देना, ये भी अपकर्षण हो जाएगा आपका। इसके बाद कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, तो यहाँ पर आपका अभिकर्षण हो जाएगा। अपनी ऊपर को ताकत लगा रहे हैं, बाल्टी नीचे को लगा रही है, अभिकर्षण हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, फुटबॉल के खिलाड़ी का पेन
पेनल्टी किक लेना, पेनल्टी किक लेना यानी ठोकर मारना, तो यहाँ पर आकर्षण हो जाएगा, अपकर्षण हो जाएगा। किसी मेज की दराज को खोदना, किसी मेज की दरार को खोलना, तो यहाँ पर खींचना, तो यहाँ पर अभिकर्षण हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करेंगे आपको यह सभी कुछ समझ में आ गया होगा। तो बिना टाइम खराब किए थोड़ा छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है छठवें क्वेश्चन में, द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब लगाते हैं, क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, एक खाली प्लास्टिक बोतल लेकर बंदे के पास चारों दिशाओं में 4 छेद कीजिए, समान ऊंचाई तक। अब बोतल को पानी से भरने पर पानी बराबर दूरी पर गिरता है, तो जो दर्शाता है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। इसके बाद आपका छठवें क्वेश्चन के बाद रहेगा आपका सातवां क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। वायुमंडलीय दाब हमारे चारों ओर वायु है, वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उदाहरण, पेड़ों के हिलते पत्ते। इस प्रकार आप कंप्लीट कर लेंगे इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है और 8वीं देख लीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पहली ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहाँ कुली ने उसका सारा सामान सिर पर रखा लिया। पहेली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रख लिया। ऐसा कुल्ली ने क्यों किया? कुल्ली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर इसलिए रखते हैं क्योंकि वे अपने शरीर में बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन लिखेंगे दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है। असंकर्षण बल किसे कहते हैं? स्थित विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर संपर्क बल दो बल हैं तीनों के, तो इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर, यहाँ पर आपका 9 हो गया। अब आ गया 10वां क्वेश्चन। 10वें के 2 हैं। पहला का नाम है ध्रुवों द्वारा लगाए गए दाब और दूसरा है चुंबकीय बल। तो यहाँ पर ध्रुवों द्वारा लगाए गए ज्ञात दाब ज्ञात करने के लिए किसी पारदर्शी कांच की नली के अंतिम सिरे पर रबर गुब्बारे तान कर या खींच कर बांधने एवं उसमें अलग अलग ऊंचाई तक पानी भरने पर नीचे बंधे रबर गुब्बारे के आयतन के बराबर होता है, जो स्पष्ट करता है कि डब्बों द्वारा दाब लगाया जाता है। इसके बाद रहेगा आपका चुंबकीय बल। चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करने के कारण उत्पन्न बल चुंबकीय बल कहलाता है। इस प्रकार इसे भी देख लेंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा तीसरा वाला, पेशीय बल। तो यहाँ पर पेशीय बल में दिया गया है, किसी वस्तु को उठाने पर पेशियों द्वारा लगने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। इसके बाद प्रोजेक्ट फर्स्ट रहेगा। नीचे तालिका में कुछ स्थितियाँ दी गई हैं, तो इस प्रकार इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट फर्स्ट अपन हल करेंगे। तो ये रहा आपका फर्स्ट कंप्लीट करके। जैसे यहाँ पर लिखा है, टायर को तेज गति लगाना, गेंद को दबाना, एक गुब्बारे को घुमाना। तो यहाँ पर मुंह से हवा भरना, हाथ से
हाथ से दबाना, लकड़ी से झटका देना, लकड़ी से धक्का देना। इस प्रकार हाँ 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 ये आपको हाँ हाँ हो जाएंगी। ये लिखा था गति की अवस्था में परिवर्तन, हाँ है यहाँ पर नहीं है नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आकृति में परिवर्तन, हाँ है यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर नहीं किया, यहाँ किया है, यहाँ पर नहीं किया, यहाँ किया, यहाँ किया। इस प्रकार इनको कर लेना था। तो अब यहाँ पर देख लीजिए। तो अब आ गया है प्रोजेक्ट नंबर 2। तो यहाँ पर दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण दिए गए हैं, तो इनको आप लिख लीजिएगा उदाहरणों को। तो और इसी का अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, दैनिक जीवन में अद्भुत यानी क्या क्या किया है, तो ये भी आपका दाव का उदाहरण हो जाएगा। तो आशा करेंगे आपने यहाँ पर ये 8 पार्ट जो आपने कक्षा 8 का विषय विज्ञान का पार्ट 8 कंप्लीट कर लिया होगा। और इसी प्रकार अगर आप सभी विषय के और सभी सब्जेक्टों का करना चाहते हैं संपूर्ण किताब का हल, तो हमारे चैनल से जल्दी जुड़ जाइएगा। चलिए धन्यवाद, बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। बाद में बताइए।